Hello students, welcome to Surya Shikshak. Today we are going to read English NCERT Class 6 Chapter 5 A Different Kind of School. I had heard a great deal about Miss Beam's school but not till last week the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी पर पिछले हफ्ते मुझे वहाँ जाने का मौका मिला. When I arrived there was no one inside but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कोई नहीं दिखा. एक लड़की दिखी जो 12 साल की थी. इनसाइड का मतलब होता है टू बी सीन. हर आइज वर कवर्ड विद बैंडेज एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय. उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी. बैंडेज का मतलब पट्टी होती है. और उस एक लड़का जो 4 साल का था उसे फूलों के बीच से ले जा रहा था. Who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो अचानक से रुकी और उसने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. Then they passed away. अब वो उस लड़के ने मेरे बारे में बताया और वो दोनों वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had accepted. Middle-aged, full of authority, was beginning. Her hair was being to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comfortable to a homesick child. जैसा कि मैंने सोचा था मिस बीम जो थी वो अधेड़ उम्र की थी. उनके बाल जो है सफ़ेद होने को आए थे. वो थोड़ी सी हल्की सी मोटी थी. प्लम फिगर का मतलब होता है हल्का सा मोटापन. I asked her some questions about her teaching methods which I had heard very simple. मैंने उनसे उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में पूछा जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत ही सिंपल थे. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. अब उन्होंने बताया कि मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग सिखाने के लिए. The rest is done by reading to them by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. और बाकी सारी चीज़ें उनको पढ़ाई के द्वारा सिखाई जाती है, रीडिंग के माध्यम से, और उन्हें बस करना इतना होता है कि अपने हाथों को एक जगह रख के और बैठ के सुनना होता है. There are practically no other lessons. और प्रैक्टिकली कोई दूसरे और लेसन्स नहीं हैं. The real aim of this school is not to so much to teach tough as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen. इस स्कूल का सिर्फ इतना ही मकसद है कि हम इन्हें इतना सिखाएं कि वो थॉटफुल हो, थॉटफुलनेस हो और काइंड हो बाकियों के सामने, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने. रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि उन्हें अपने जिम्मेदारियों का पता हो. लुक आउट ऑफ अ विंडो विल यू सी. अब उन्होंने मिस बीम ने कहा कि मैं विंडो से देखूं. आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट अ बैक. व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड. मैंने विंडो से देखा और मैंने देखा एक बड़ा सा गार्डन और वहाँ पे बहुत सारे जो है पेड़ पौधे लगे हुए थे. आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स. मैंने बताया मिस बीम को मैंने एक बहुत ही सुंदर सा ग्राउंड देखा. आई सेड एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, जॉली चिल्ड्रन. ठीक है, और वहाँ पे जो बहुत सारे चिल्ड्रंस थे. इट पेन्स मी though to see that they are not also healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She had some trouble in her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be hopeless cripple. होपलेस क्रिपल का मतलब होता है जो जल्दी से चल नहीं पा सकता. क्रच वॉशिंग का मतलब होता है जो लोग पैरों से चल नहीं पाते वो लोग बैसाखी को क्रच बोलते हैं. अब मैंने वहाँ पे राइटर जो है बताते हैं कि मैंने यहाँ पे जब आया था तो मैंने देखा था कि बहुत सारे लड़के जो है बच्चे जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं. किसी को आइस में प्रॉब्लम है, कोई क्रच पे चल रहा है. तो मिस बीम बताती हैं
Miss Bean laughed. Oh no, she said, she's not really lame. This is only her lame day. Others are not blind either. It is their only blind day. अब वो मिस बीम जो थी वो हंस के बोली कि नहीं नहीं, आज जो है वो लड़की जो थी वो लेम नहीं है, उसका सिर्फ लेम डे है। और जिस लड़की को आपने पट्टी बंधा हुआ देखा तो वो ब्लाइंड नहीं है, उसका आज ब्लाइंड डे है। लेम डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जिस पे पर्टिकुलर पर्सन को लेम की तरह एक्ट करना होता है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। अब मैंने तो कहा कि मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया। अब इस बात पे भी वो हंस पड़ी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है, ज़रूरी चीज़ है हमारे सिस्टम का, कि हम सबको पता होना चाहिए कि मिस फॉर्चून कैसे हो जाता है, क्यों होता है, हमें ऐसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ईच टर्म every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। जो है हर टर्म में हर बच्चे को एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, एक डेफ डे, एक इंजर्ड डे बिताना होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन द अदर ऑनर टू बी नॉट टू पीप। जिनका ब्लाइंड डे था उनको हम रात को ही पट्टी बांध देते थे और उन्हें पीप करने की भी इजाज़त नहीं थी। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड। रात को ही पट्टी बांध देते थे तो सुबह उठते थे तो जो थे उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। अब इसका मतलब ये होता था कि उन्हें हर चीज़ पे हेल्प चाहिए थी। Other children are given the duty of helping them and leading the duty of them. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. इस तरीके से ब्लाइंड जो ब्लाइंड डे ने थे वो भी लर्न करते थे और जो उनके हेल्पर्स थे वो भी चीज़ों को लर्न करते थे। तो ये एक जो था, हर टर्म में हर बच्चे को ये चीज़ें सीखनी पड़ती थी, करनी पड़ती थी। ऑनर का मतलब होता है हैव प्राउड और हॉनर का मतलब होता है प्रॉमिस किया हुआ। ठीक है, लेम डे ब्लाइंड डे हो गया। ब्लाइंड डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जिस पे किसी एक पर्सन को ब्लाइंड की तरह बिहेव करना होता है। देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। मिस्ट्री का मतलब होता है डिफ़िकल्टी। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, मिस बीम ने कंटिन्यू किया। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और यहाँ पे सब लोग बढ़िया से करते हो, ये एक गेम की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट टफलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट इज मिस फॉर्च्यून। जब दिन ख़त्म होता है तो जो टफेस्ट बच्चा भी होता है उसे भी पता चल जाता है कि मिस फॉर्च्यून क्या है। The blind day is, of course, really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. ब्लाइंड डे भले ही सबसे बुरा दिन होता है, लेकिन कुछ बच्चे मुझे ये भी बताते हैं कि डम्ब डे सबसे डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ टू चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आप खुद ही गार्डन में जाइए और देखिए चिल्ड्रंस इस बारे में क्या फ़ील करते हैं, बच्चे जो हैं क्या फ़ील करते हैं। Miss Beam led me to one of the bandaged girl. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. तभी मिस बीम ने मुझे वहाँ पे एक लड़की के पास छोड़ा जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। कम टू टॉक का मतलब होता है जो आपसे बात करने आया है। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड। मैंने उनसे पूछा क्या तुम पीप करके देखती हो, बट बैंडेज हटा के। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी। आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। ये बहुत मुश्किल था ब्लाइंड होना। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन।
ब्लाइंड होना भी बहुत मुश्किल होता है, हमें हर वक्त खतरा होता है कि हम किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। सबसे अच्छा तो ये रहता है कि कहीं जगह बैठे रहो। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? क्या जो तुम्हारे हेल्पर्स है वो तुम्हारे साथ अच्छे से हेल्प करते हैं तुम्हारी? आई आस्क्ड फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शुड बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो लड़की ने बताया कि वो इतने केयरफुल नहीं होते हैं जितने कि मैं होंगी अपने टर्न पे। इट इज़ परफेक्टली गैसली नॉट टू सी। आई विश यू डिड ट्राई। शेल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड। तभी मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं पे ले चलूँ जहाँ पे तुम जाना चाहो? तो उसने बताया कि ओके, हम चल के वॉक कर सकते हैं। कास्टली का मतलब होता है मैं बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करना चाहूँगा कि मैं किसी दिन ब्लाइंड होके रहूँ। ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। तो लड़की ने कहा ठीक है, हम लोग एक लिटिल वॉक पे चलते हैं, छोटी सी वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शिल बी सो ग्लैड। The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hoping about a crutch. बाकी दिन तो इससे भी मुश्किल होते हैं कि अपना एक पैर बंधा होता है और हमें क्रच के ऊपर जो है हॉप करना होता है, कूदना होता है। I guess having an arm tied up is a bit more trouble. अब जब अपना हाथ बंधा होता है तो ये तो बहुत बड़ी ट्रबल होती है। Because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day. At least not much. अगर मुझे किसी दिन डेफ भी बनना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। At least not much, but being blind is so frightening. लेकिन ब्लाइंड बनना बहुत फ्राइटनिंग होता है, बहुत दिक्कत देता है। My head itches all the times just from worrying that I will get hurt. Where are we now? मेरा सिर जो है हमेशा दर्द करता है सिर्फ ये सोच के कि मैं कहीं ना कहीं टकरा जाऊंगी। इज वॉकिंग अप एंड जो है गार्डन विद अ टॉल गर्ल, एंड व्हाट इज द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है और एक पिंक ब्लाउज में है जो मतलब टॉप। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। व्हाट इज color of his hair? Very light, I said. Yes, that's Millie. She's a head girl. वो head girl है. There's an old man tying up roses, I said. वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेस को ठीक कर रहा है। Yes, that's Peter. He is the gardener. हाँ, वो पीटर है, वो गार्डनर है, माली है वो। He is hundreds of years. वो बहुत ही बूढ़ा है। And there comes a little girl with curly hair. She is on crutches. That's Anita, she said. अब यहाँ एक लड़की आई जो क्रचिस पे है, उसका नाम अनीता है। उसने बताया, कर्ली हेयर वाली लड़की जिसका नाम अनीता था। एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली। आई हैड डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. और हम उसी तरह आगे चलते रहे और सारी चीज़ों को देखते गए, डिस्कवर करते गए। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made me more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Bean that I was very sorry to go. जब मुझे वहाँ से जाना था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने मिस बीम को कहा, मिस बीम, आपके सिस्टम में कोई ना कोई ऐसी बात है, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। ओह, शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तभी मिस बीम ने कहा कि इसमें तो मेरे सिस्टम में कोई ना कोई ज़रूर अच्छी बात है, तभी आपका यहाँ से जाने का मन